हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में RED मतलब रिडक्शन। रिडक्शन को शॉर्ट में लिखा रेड, ऑक्सीडेशन को शॉर्ट में लिखा ऑक्स। रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शंस एक साथ होते हैं। रिडक्शन और रिएक्शन जब भी होते हैं एक साथ होते हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल स्क्रीन पे दिया है, ZnO प्लस सी गिव्स Zn प्लस CO। यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, इसलिए कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। और Zn से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, जिंक से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, तो जिंक क्या हो रहा है? रिड्यूस, है ना। इस तरह के रिएक्शंस होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इसमें Mn में देखो ऑक्सीजन गायब हो जा रहा है, MnO2 था, Mn से Cl2 हो गया है, तो Mn रिड्यूस हो रहा है। और HCl में Cl में देखो हाइड्रोजन था और अब इसका हाइड्रोजन गायब हो रहा है। हाइड्रोजन का लॉस होना मतलब ऑक्सीडाइज होना, है ना। तो हमारा ऑक्सीडाइज हो गया क्लोरीन। क्लोरीन क्यों ऑक्सीडाइज हुआ? मतलब इसका क्योंकि इसका हाइड्रोजन निकल गया और MnO2 का तो ऑक्सीजन निकल गया, तो MnO2 तो रिड्यूस हो ही रहा है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, दोनों में से कुछ भी हो, ऑक्सीजन का गेन हो या हाइड्रोजन का लॉस हो, दोनों ही ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जिस जिस भी कंपाउंड में ऐसा होता है कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ या हाइड्रोजन लॉस हुआ, उसको हम लोग ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं। ऑक्सीडाइज हो गया वो। और उल्टा जिसके साथ हुआ, जिसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का लॉस हो गया या हाइड्रोजन का गेन हो गया, वो दोनों ही सब्सटेंस हो जाते हैं क्या? रिड्यूस। दोनों एक साथ होना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई भी एक हो तो बात बन जाएगी। जैसे फिर से देखो इसी एग्जाम्पल को, Zn प्लस सी गिव्स Zn प्लस CO। अब यही देखे थे रिएक्शन हम लोग। इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। किसको हो रहा है गेन ऑफ ऑक्सीजन? कार्बन को हो रहा है, सी को हो रहा है। CO को गेन नहीं हो रहा है, गेन सी को हो रहा है। गेन होने के बाद CO बन जा रहा है, लेकिन गेन तो सी को हो रहा है ना, कार्बन को गेन हो रहा है। तो कार्बन को ऑक्सीजन का ऑक्सीजन मिल जा रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज हुआ। या दूसरा रिएक्शन देखो, MnO2 प्लस 4HCl जो अभी देखा था हमने, इसमें हाइड्रोजन किसका लूज हो रहा है? HCl का हाइड्रोजन लूज हो रहा है। HCl में भी क्लोरीन का लूज हो रहा है ना, क्लोरीन के पास हाइड्रोजन था पहले, अब क्लोरीन का हाइड्रोजन खत्म हो गया। यहाँ जब क्लोरीन आ गया है, हाइड्रोजन इसका खत्म हो गया, तो क्लोरीन का हाइड्रोजन लूज हो गया, तो ये क्लोरीन हो गया ऑक्सीडाइज, है ना। मतलब वही है, ऑक्सीजन का गेन हो या हाइड्रोजन का लॉस हो, दोनों ही केसेस में बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडाइज जब भी होगा, एटम होगा, कोई एक एटम होगा, पूरा का पूरा कंपाउंड ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद कोई कंपाउंड बन सकता है, लेकिन ऑक्सीडाइज तो कोई एक एटम होगा ना। यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया था, इस कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ था। ऑक्सीडाइज होने के बाद का कार्बन मोनोऑक्साइड बना था, तो कंपाउंड बन रहा है ऑक्सीडाइज होने के बाद। ऑक्सीडाइज तो एक पर्टिकुलर एटम हो रहा है या एलिमेंट हो रहा है वहाँ। इसी तरह इसमें देखो, HCl में से Cl से हाइड्रोजन निकल रहा है, Cl के हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो Cl ऑक्सीडाइज हो रहा है। Cl ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस बन जा रहा है, Cl2, है ना। एक एक एटम की बात करेंगे अब। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। अब इसी दोनों में रिडक्शन की बात करें अगर, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। रिडक्शन की बात करेंगे अब हम लोग। लॉस ऑफ ऑक्सीजन किसका हो रहा है? जिंक को। जिंक के ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, इसलिए जिंक रिड्यूस हो जा रहा है। रिड्यूस होकर क्या बोल रहा है? जिंक एटम एलिमेंटल फॉर्म में आ जा रहा है। जिंक ऑक्साइड जो था, ये जिंक एलिमेंटल फॉर्म में आ जा रहा है। और दूसरा रिएक्शन में की अगर बात करें, तो इसमें किसको ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का गेन किसको हो रहा है? हाइड्रोजन का गेन किसको हो रहा है?
इसको गलत हो गया, इसमें हाइड्रोजन का गेन तो किसी को नहीं हो रहा है ना। हाइड्रोजन का गेन वैसे देखा जाए तो ऑक्सीजन को हो रहा है ना। यहाँ पे क्लोरीन के साथ था, हाइड्रोजन के पास एक भी, सॉरी, ऑक्सीजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं था ना। तो टेक्निकली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही रिड्यूस हो जा रहा है यहाँ पे। तो जिस भी एलिमेंट को ऑक्सीजन का लॉस हो या हाइड्रोजन का गेन हो, वो हो गया रिड्यूस। हाइड्रोजन का गेन हो या ऑक्सीजन का लॉस हो, दोनों ही हाल में हो गया रिड्यूस। तो यहाँ देखो कुछ एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शंस के। रेड से हम लोग मार्क करते हैं जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो सल्फर को यहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। सल्फर को लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में आ गया। कॉपर को, सॉरी, कॉपर को तो लॉस ऑफ, कॉपर नहीं होगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल जा रहा है ना। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है तो हाइड्रोजन हो गया है ऑक्सीडाइज। यहाँ पे देखो इसमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा है ना, किसको हो रहा है, कार्बन को हो रहा है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया। और यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन का गेन हुआ, तो ये सारे जो रेड से मार्क किए ये सब कुछ हो जा रहा है यहाँ पे ऑक्सीडाइज। और रेड्यूस की बात करें तो रेड्यूस को चलो मैं पर्पल से मार्क करता हूँ। क्लोरीन को हाइड्रोजन मिल जा रहा है तो क्लोरीन रेड्यूस हो गया है ना, ये रेड्यूस। कॉपर का ऑक्सीजन चला गया, कॉपर रेड्यूस हो रहा है, इसमें कोई रेड्यूस नहीं हो रहा है। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीजन चला गया तो जिंक रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल देखते हैं इस तरह के हम लोग। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, इनकरेक्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, PbO plus C gives Pb plus CO2, lead is getting reduced, ऐसा हो रहा है ना, lead का ऑक्सीजन चला जा रहा है तो lead reduce हो रहा है, ये स्टेटमेंट सही है, टिक मार देते हैं एक बार इसमें। देखो हम लोग अभी करेक्ट आंसर नहीं निकाल रहे, हम लोग सिर्फ निकाल रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, फिर हम लोग मार्क करेंगे सही ऑप्शन इन सब में से। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेड का रिडक्शन हो जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड तो राइट साइड में आ रहा है, तो रिएक्टेंट है ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो गलत है। रिएक्टेंट है ही नहीं तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस कैसे होगा, ये तो प्रोडक्ट है। जो रिएक्टेंट होगा उसके साथ में कुछ भी होगा, प्रोडक्ट के साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, बी गलत है। और क्या है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये सही है ना, कार्बन था ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये सही स्टेटमेंट है। और चौथा देखो, लेड ऑक्साइड, ऑक्साइड इज गेटिंग रेड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड तो रेड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ये लेड ऑक्साइड रेड्यूस हो जा रहा है। तो देखो क्या गलती की हमने, आया आंसर हमारा कोई मैच नहीं हो रहा है अभी, आंसर हमारा कोई भी मैच नहीं हो रहा है बी। देखो हमने गलती यह की है, लेड इज गेटिंग रेड्यूस्ड, ये बात तो सही है, एलिमेंटल फॉर्म में बात करें तो लेड रेड्यूस हो रहा है, लेकिन लेड तो रिएक्ट प्रोडक्ट में आ गया है ना, रिएक्टेंट में जब लेड है ये PbO के फॉर्म में है, तो लेड तो प्रोडक्ट है, ये रेड्यूस नहीं हो रहा है ना, इसको काट दो। ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ये सही आंसर है हमारा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। Fe2O3 plus Al twice Al gives Al2O3 plus twice Fe. The above reaction is an example of कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या ये, कॉम्बिनेशन में दो चीजें मिलकर के कोई एक प्रोडक्ट बनते हैं, तो इसमें तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो दिस इज नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला ऑप्शन गलत है, इसको हटा देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या इसमें, इसमें देखो अल्युमिनियम आयरन को तो रिप्लेस कर दे रहा है ना, हमारा ये जो अल्युमिनियम है ये आयरन को रिप्लेस कर दे रहा है, लेकिन अल्युमिनियम खुद तो रिप्लेस नहीं हो रहा है ना कहीं से भी,
एल्युमिनियम तो रिप्लेस हो नहीं रहा है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डीकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोज भी नहीं हो रहा है ना, एक से दो चीज नहीं मिल रही, एक कंपाउंड से दो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो ये डबल डिकम्पोजिशन भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट एक ही बच गया, यही सही होगा। और वैसे हो भी रहा है, हमने अभी बात की थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अल्युमिनियम Fe को रिप्लेस कर देता है, अल्युमिनियम को रिप्लेस कोई नहीं कर रहा है ना, अल्युमिनियम अकेला था, वो कहीं से रिप्लेस नहीं हो रहा है अल्युमिनियम, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है, लग रहा है क्या ऐसा? अल्युमिनियम ऑक्सीडाइज भी तो हो रहा है, अल्युमिनियम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, और ये रेड्यूस हो जा रहा है, Fe2O3 रेड्यूस हो जा रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रेड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी है ही है। क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है? आयरन रेड्यूस हो रहा है, हमने बात कर ही दी है, Fe2O3 रेड्यूस हो रहा है या आयरन रेड्यूस हो रहा है, और अल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, समझ में आया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसके बाद आते हैं हम लोग कोरोजन के ऊपर। कोरोजन क्या होता है? रस्टिंग। रस्टिंग या कोरोजन एक ही होता है ना, एक ही बात है। आयरन आर्टिकल्स व्हेन दे आर न्यू दे आर शाइनिंग, सभी को पता है, नया तो चमकता रहता है, और कुछ पुराना हो जाने के बाद क्या आता है, रेड रेडिश ब्राउन हो जाता है, उसके ऊपर कुछ कोटिंग सी जम जाती है, बहुत ही भद्दा लगने लगता है देखने में, और धीरे धीरे वो खत्म भी हो जाता है, रस्ट होके खत्म हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग। तो जब आयरन के साथ ऐसा होता है तो इसको रस्टिंग बोलते हैं। कोई दूसरे एलिमेंट मेटल के साथ ऐसा हो, जब उसके ऊपर कुछ जम जाए, कुछ बन जाए और वो मेटल खराब होने लग जाए, तो उसको कोरोशन बोलते हैं। एंड सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। और जो दूसरे एलिमेंट्स मेटल्स के साथ ऐसा होता है जब, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोशन। किस लिए होता है? ऑक्सीजन के इफेक्ट से होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है। जो भी मेटल होता है उससे ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाता है, वो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उसके ऊपर किसी तरह की कोटिंग बन सकती है। हर एक मेटल का ऑक्सीडेशन अलग अलग होता है। आयरन के केस में उसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आयरन में रस्टिंग बोलते हैं, और किसी भी चीज में रस्टिंग नहीं बोलते हैं। हर केस में नाम अलग अलग होता है, नाम अलग नहीं, सॉरी, आयरन के केस में नाम अलग होता है। आयरन को एक अलग से नाम देने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि सबसे ज्यादा यूज हम लोग आयरन का ही करते हैं। बाकी सारे मेटल्स को देख लो, सारे मेटल्स मिला के जितना यूज होता है उससे कम या उससे ज्यादा आयरन का यूज होता है, इसलिए आयरन के लिए एक नया नाम दे दिया गया है रस्टिंग। तो आयरन हो या कोई दूसरा मेटल हो, ऑक्सीडाइज होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ एक मेटल्स होते हैं जो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं जल्दी, लेकिन जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोशन। और कोरोशन में क्या होता है? मेटल का लॉस हो जाता है, जो शाइनिंग मेटल होता है, प्रीशियस मेटल होता है, वो बर्बाद हो जाता है। आयरन तो खत्म हो जाता है ना, रस्ट होने के बाद खत्म हो जाता है आयरन। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर में ब्लैक कोटिंग होता है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर हरा हो जाता है। ये सारे कोरोशन से होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाता है मेटल। प्योर मेटल जो रहता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज के बाद देख लो, आयरन रेडिश कलर का होता है, ब्लैक कलर सिल्वर के ऊपर जम जाता है, ग्रीन कॉपर के ऊपर हो जाता है। सब कुछ रस्टिंग के कोरोशन के कारण होता है, सॉरी। और कैसे होता है ये, किस वजह से होता है? मॉइस्चर या एसिड की वजह से, मॉइस्चर या एसिड की वजह से होता है। आयरन की रस्टिंग जो होती है मॉइस्चर से होती है, पानी से नहीं होती है। मॉइस्चर चाहिए, वो ध्यान देना, मॉइस्चर और वाटर में फर्क होता है ना। मॉइस्चर मतलब एयर भी होना चाहिए उसके साथ में, सिर्फ वाटर से नहीं होगा। अगर पानी के अंदर डूबा हुआ कोई आयरन का चीज है तो वो रस्ट नहीं करता है। पानी के अंदर डूबा हुआ है तो रस्ट नहीं करेगा। एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, दोनों चीजें का मिक्सचर चाहिए। दोनों में से एक भी चीज हट जाएगी तो वो रस्ट नहीं करेगा। एयर में जो वाटर वेपर रहता है उससे रिएक्ट करके रस्टिंग हो जाती है या कोरोजन हो जाता है। कोरोजन से बहुत कुछ डैमेज होता है, कार हो, ब्रिज हो, रेलिंग हो, शिप हो, सब कुछ डैमेज होता है। कोरोजन को इसलिए बचाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो भी वैल्यूबल सामान है
वो रस्टिंग से या कोरोजन से बर्बाद हो जाता है। तो उसको बचाने की हम लोग कोशिश करते हैं। बचाने के क्या मेथड्स है? पेंट कर देना उसको, या आयरन को गैल्वनाइज करते हैं। सबसे सिंपल पेंट है। पेंट करने से एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, मेटल जो है एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो बचा रहेगा। आयरन के केस में पेंट करते हैं, सिल्वर को कोई पेंट नहीं करता है, सिल्वर लोग दिखाने के लिए यूज करते हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मतलब कुछ खराब हो जाना, खाना बदबूदार हो जाना, वे खराब हो जाना, बासी हो जाना। हैव यू टेस्टेड और स्मेल्ड फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम? बहुत समय तक छोड़ने के बाद, रह जाने के बाद। बहुत समय का मतलब, बहुत समय मतलब 6 महीने भी हो सकता है। कोई कई चीज़ें 6 महीने तक भी चल जाती हैं, कई चीज़ें एक ही दिन में खराब हो जाती हैं, लेकिन खराब हो जाती है। कैसा टेस्ट होता है उसके बाद? रैंसिड होता है। इसी टेस्ट को रैंसिड बोलते हैं। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. खाने में अच्छा नहीं लगता है फिर। फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है इसको खाने के बाद। ये क्यों होता है? ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। किसका ऑक्सीडाइजेशन होता है? फैट एंड ऑयल का। देख रहे ऑक्सीडाइजेशन कहाँ कहाँ आता है? रस्टिंग भी ऑक्सीडाइजेशन की वजह से होता है, रैंसिडिटी भी ऑक्सीडाइजेशन की वजह से होता है। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Usually, substances which prevent oxidation, antioxidants, are added to food containing fat and oil. सुना है ना, प्रिजर्वेटिव ऐड करके फूड को स्टोर करते हैं, या डब्बा बंद जो भी खाना आता है उसमें कुछ ना कुछ तो प्रिजर्वेटिव जरूर रहता है, जो बहुत लंबे समय तक खाने को प्रिजर्व करके रखता है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स ऑल्सो स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। एयर होगा ही नहीं तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा? इसलिए सील पैक करते हैं। सील पैक खाना आता है ना आजकल, कई चीजें खाने की सील पैक आती है, टिन का डब्बा हो या पैकेट में भी आता है, कई चीज लेस कुरकुरे ये सब, उसके अंदर कोई गैस भरी होती है। तो गैस कैसी हो सकती है? ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए उस गैस में। उस पैकेट के अंदर लेस का जो पैकेट आता है, चिप्स का पैकेट आता है, भुजिया का पैकेट आता है, उस पैकेट के अंदर ऑक्सीडाइजेशन को रोकने के लिए ऑक्सीजन को उससे निकालना रहता है, तो कुछ उसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है। कौन सी गैस होगी उसमें? नाइट्रोजन रहती है। एटमॉस्फेयर में ज्यादातर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो उसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया तो बचा क्या उसमें? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन उसमें फिल किया जाता है ताकि ऑक्सीडाइजेशन उसका जल्दी नहीं हो, खाना बर्बाद ना हो, काफी समय तक टिका रहे। ठीक है, चलो ये चैप्टर अब खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।